मैं कुछ अपनी बात कहूँ, तुम अपनी बात कहो, बस कहते यूं रहो, मैं सुनता यूं रहूं, ये। Hi friends, welcome to another episode of कुछ बातें with विक्रम। आज के वीडियो का टॉपिक है कैसे पहचाने अपने शत्रुओं को। How to identify your enemies। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो में एक कमेंट डाल दें और थम्स अप तो बनता ही है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में जिस तरह से मित्र प्रभाव डालते हैं, सगे संबंधी आप जैसे प्रभाव डालते हैं, एक बहुत बड़ा जगह हमारे शत्रुओं का भी है, हमारे एनिमीज़ का भी है। There are enemies जो those come in the guise of friends and बहुत दिनों बाद पता चलता है कि ये मित्र नहीं शत्रु है। कोई शत्रु होते हैं जो छिप के वार करते हैं, कोई शत्रु होते हैं जो सामने से वार करते हैं, कोई शत्रु ऐसे कोई एनिमी ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग सारा जीवन बीत जाने पर भी नहीं पहचान पाते। तो आज का जो वीडियो है, हम लोग ये डिसाइफर करेंगे या ये कोशिश करेंगे हम दोनों मिलकर खोजने की कि किस तरह से हम लोग अपने दुश्मनों को, अपने शत्रुओं को, अपने एनिमीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएं। मैंने काफ़ी सारे चैनल्स में देखे हैं, लेकिन इस तरह के टॉपिक पे बहुत कम वीडियोस मुझे मिले हैं, हालांकि, लेकिन कम वीडियोस हैं। तो जैसे जानना ज़रूरी रहता है कि मित्र कौन है, उस तरह से ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि शत्रु कौन है। कहीं हम शत्रुओं के साथ तो हाथ नहीं मिला रहे, कहीं शत्रु को तो हम लोग गलती से मित्र सोचने की गलती तो नहीं कर बैठे हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कुछ साइंस दुश्मनों को या शत्रुओं को पहचानने की। एनिमीज का नंबर 1 वेपन है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हालांकि क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ दोस्तों, अनलेस यू गेट फीडबैक। कोई आपके जो मित्र जब आपको क्रिटिसिज्म्स करते हैं कि आप ये ठीक कर सकते थे, या आप ये एडजस्ट कर सकते थे, या ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ, इसके बदले में अगर आप ये करते हैं तो शायद बेहतर होता। देयर आर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स जहाँ पे आप जो आपके मित्र करते हैं कि आपको एक बेहतर इंसान बन सकें। जब आपके साथ अगर कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आपकी तरफ आ रहा है तो आपको बेहतर इंसान बनाता है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वो है जो आपको बेहतर तो दूर, आपको खुद आपके कॉन्फिडेंस को वो चकनाचूर कर देता है। आप कितने खराब हैं, आप तो ये हो ही नहीं सकते, आप ये बन ही नहीं पाएंगे, आप में वो हुनर है ही नहीं। इस तरह के जो क्रिटिसिज्म है वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। जब आप इस तरह के क्रिटिसिज्म सुनते हैं किसी के साथ, वो चाहे शुगर कोटेड हो या डायरेक्ट हो, यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम एन एनिमी। जब आप लेट योर इनर सेल्फ गाइड यू। हमारा जो इनर सेल्फ है बहुत स्ट्रांग होता है। जब नेगेटिविटी आ रहा है, यू ऑलरेडी नो, हमारे अंदर में उस तरह का सिस्टम है कि हम लोग नेगेटिव वाइब्स एंड नेगेटिव वाइब्रेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। But some people choose to act, some people don't choose to act. तो हमें जो करना चाहिए, when we see destructive criticisms coming our way, we should protect ourselves from these people so that it doesn't get to us. हम लोग कहीं वो जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का वो आइडिया ही है कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर देना, हमें ये नहीं होना है। हमें वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट एंड टू अ प्लेस वेयर देयर आर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो आपको बेहतर बनाना चाहे। तो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जहां से आ रहे हैं, तो अंडरस्टैंड दैट इज दैट कुड बी योर एनिमी, दैट पर्सन और दैट ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ पीपल, हुएवर दैट इज, कुड बी अ पोटेंशियल एनिमी ऑफ योर्स। शत्रु हो सकता है। दे गॉसिप अबाउट यू, यानी आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातचीत, बुराइयां करना। देखिए, व्हाट हैपेंस इज, हम लोग भी कहीं ना कहीं वी आर जब कोई रहता नहीं है, या इवन वी लाइक टू गॉसिप अबाउट थिंग्स, फिल्म स्टार्स के बारे में हो या कोई कॉलीग हो, वी डू दिस जनरली बट इन अ वेरी हार्मलेस वे। लेकिन जब ये गॉसिप
now you never know where do you draw the line actually. So refraining from gossiping is the best thing to do. The second best thing is trying to figure out where to draw the line, but that seldom works. जो gossip है, when you start gossiping, ये तो पहला चीज ये है कि आपके बारे में gossip हो रहा है, you know that could be a potential enemy. और दूसरा, जो gossip कर रहे हैं, you are basically wasting your time. When you start gossiping about other people, you're wasting your time, you're wasting your energy. In fact, ये जो है ये वीडियो, ये completely एक दूसरे वीडियो का टॉपिक भी बन सकता है, how gossip can change people's life and mindset. आपको क्या लगता है gossip के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं. तो अगर कहीं से आपके बारे में पीठ पीछे बुराई आ रही है तो that could be your potential enemy. आपका शत्रु हो सकता है. आपको सक्सेसफुल होने से रोकते हैं. Now this is very, very, very important. जब आपको कोई पीछे से यही मैं बोल रहा था पहले भी कि enemies जो है कभी कभी friends के वेश में भी आ सकते हैं. They can disguise themselves as friends, but they are not going to tell you that how good you are and how and give you a confidence booster. What they can do is they can in fact tell you that you are not good enough, and they can make you believe it. जिस तरह से गैस लाइटिंग भी होता है, उसी तरह से ये भी है कि आपको बिलीव करवा देना कि यू आर नॉट गुड इनफ. द पॉइंट इज वी आर ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल्स. हम लोग सब अलग हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट. अगर कोई एक्टिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई इंजीनियरिंग में अच्छा है, कोई डॉक्टर में अच्छा है, कोई लॉयर बन सकता है, कोई कुछ बन सकता है, कोई फार्मर बन सकता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू. लेकिन जब आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं और आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया जा रहा है, देन अंडरस्टैंड कि वो एक शत्रु हो सकता है. डिफेंसिव और अग्रेसिव बिहेवियर. आपके जो शत्रु हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, वे बहुत टैक्टफुली ये ट्रिक्स को वो लोग एम्प्लॉय करते हैं. तो अगर आप डिफेंसिव हैं तो वो अग्रेसिव बन जाता है. अगर आप अग्रेसिव हैं तो वो डिफेंसिव बन जाता है. जस्ट टू मेक यू बिलीव दैट यू आर नॉट वर्थ व्हाइल. They just to shatter your confidence, to make you believe in what you are not. यही है enemies का number one weapon. कि they will never help you grow. क्योंकि अगर आप grow करने लगेंगे कि that will be a threat to them. वो लोग सोचते हैं कि आप उन लोगों का एक could be a threat to their success or something like that. So that is one. The aggressive or defensive behavior. और ये जो लास्ट में बताने वाला हूँ, ये इसको पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है. दे लाई अबाउट देमसेल्फ. अपने बारे में झूठ बोलना. जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो आपके दोस्त बन के आ सकते हैं, मित्र बन के आ सकते हैं, लेकिन आपके कोई शुभ चिंतक बन के आ सकते हैं. बट वो इस तरह से अपने आप को पेश करेंगे कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि दैट और ही और शी इज एन एनिमी. तो इस तरह के जो लोग आते हैं, इन्हें आपको पहचानना है. एंड लेट योर इनर सेल्फ गाइड यू इन फाइंडिंग इट. क्योंकि ट्रस्ट योर सेल्फ. देखिए, दूसरों पे भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रस्टिंग योर सेल्फ इज नंबर वन. जब आप खुद पर यकीन करने लगते हैं, देन दीज थिंग्स स्लोली आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु है. दोस्तों, आपको मेरा ये चैनल कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं. और साथ ही ये भी बताएं कि फ्यूचर में आपको किस तरह का कंटेंट देखना है. मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरह का कंटेंट आप तक पेश किया जाए. सुरक्षित रहें, खुश रहें. बाय बाय.